मतलब कि सर वो लोकेशन में जो है हाँ यूएसए फिर न्यूजीलैंड वो उधर से हट जाएगा, वो हाँ दूसरी कॉलम में आ जाएगा। हाँ, उसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा बाय लॉ, अलग एक कॉलम ही मैं बना दूंगा वहां पे। ओके ओके। हाँ अच्छा। ठीक है, मैं अपने end से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। ओके देवजीत। हाँ बोलिए। हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं अपने एंड से। जो हमारे पास कुछ जो हमने नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें अपने एंड से फॉलो अप करने हैं वो हम देखते हैं। हमने अभी एक पावर क्वेरी ट्यूटोरियल पार्ट 2 हमने अभी ओपन किया है, देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या करना है। ठीक है, सेम सेम चीज है उसमें। हम आगे क्या, हमें क्या पढ़ना है, हमने पॉइंट नंबर 8 तक पढ़ा था। अब हमें पॉइंट नंबर 9 हमें क्या पढ़ना है उसमें हम देखते हैं। ठीक है, हमें हमारे पास आता है डेटा मॉडलिंग आते है इस मॉड्यूल में। डेटा मॉडलिंग हमें पिछले में हमने पढ़ना था, इस मॉड्यूल में हमें पढ़ना है डेटा प्रोफाइलिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, हम फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉर्टिंग, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बाय स्प्लिट, मर्ज, चेंज डेटा टाइप। ओके, ये हमारा हो गया थर्ड। ओके, तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है हैंडलिंग मिसिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। हाउ वी हैव टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यू एंड, जैसे कि मतलब लार्ज सेट ऑफ डेटा, आई थिंक 1 लाख रो ऑफ डेटा, हाउ वी हैव टू फाइंड मिसिंग वैल्यू एंड मैनी मोर। ओके ओके, पॉइंट नंबर 5, यूजिंग कंडीशनल कॉलम एंड कस्टम कॉलम। हमें अभी जो यूज करना है अनदर एक हमें डेटा डेटा के लिए जो कंट्री डेटा है वो हमें अभी जो तैयार करना है वो भी हमारा ये रूल नंबर यानी कि पॉइंट नंबर 5 हमें फॉलो करना है। ठीक है, और मर्ज एंड अपेंड क्वेरी, मर्ज एंड अपेंड क्वेरी जो है वो हमें सबसे लास्ट में हमें अपने से पढ़नी है। इस आज के डेट में हम अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, तो और सेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हम ये देखेंगे कि हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल, यानी कि जो हमारा डेटा रहेगा उसे हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम क्लीन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे पास एक लिस्ट आती है डेटा की, थ्रू आउट द डेटा सेट फ्रॉम कैगल एंड मैनी मोर प्लेस। उसके सेकंड हमारा है अप्लाई वेरियस कॉलम ऑपरेशंस लाइक स्प्लिटिंग फंक्शन, मर्जिंग फंक्शन एंड टाइप कन्वर्सन। Okay, and the third one is handle missing and duplicate data. And it's a I it's a module 2 explanation like a insertion objective. Okay, we have, तो अब हम चलते हैं अपने से एजेंडा की ओर। हमारा आज का एजेंडा क्या होगा कि हमारा जो आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी एंड डेटा प्रोफाइलिंग, हमारा क्या होगा, डेटा डेटा प्रोफाइलिंग क्या होता है वो हम अपने से देखते हैं। अच्छा बताइए पावर क्वेरी क्या होता है। ज्योति आप क्लास में अवेलेबल है, पावर क्वेरी क्या होता है बताइएगा। ज्योति। ओके okay okay Jyoti, you Jyoti, are you available in class? हाँ सर। हाँ, मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि पावर क्वेरी क्या होता है ये बताइए। हमारे पास क्वेश्चन आया है इंट्रोडक्शन टू पावर क्वेरी एंड डेटा प्रोफाइलिंग में, व्हाट इज पावर क्वेरी, पावर क्वेरी क्या होता है ये बताइए। ओके हाँ सर। देवजीत आप बताइए। A data query, data connection, and preparing engage with Power BI. Within Power BI, it's also used to, it's like various data sources from transfer and save, इस टाइप का कुछ होगा। ओके हमारा है सर। देखिए,
हाँ देखिए, हाँ आप आयुष आप बताइए। Sir, Power Query also known as get and transform data in Excel. यस, दैट्स करेक्ट। और और इसका जो मेन डिफिनेशन होता है इन वन लाइन, यानी कि अगर हमें कोई भी एमसीक्यू आती है या हम अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो हम पावर क्वेरी को इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, ए डेटा कनेक्शन एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो नोन एज पावर क्वेरी। ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आता है पावर क्वेरी इंटरफेस ओवरव्यू, जो हमने पिछले 2 क्लास में हमने देखा है, काफ़ी काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने देखा है। उसके बाद आता है यूज कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम प्रोफाइल फीचर, यानी कि जो हमारा कॉलम क्वालिटी क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास कॉलम रो होते हैं, कॉलम की क्वालिटी हम कैसे मतलब इनहेंस कर सकते हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऐड कॉलम कैसे कर सकते हैं, कॉलम प्रोफाइल फीचर हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सॉरी पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ डेटा प्रोफाइलिंग बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम उसके अंदर हम आज जब आते हैं तो हमारे पास आते हैं फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा। अच्छा, तो बेसिक फिल्टरिंग के अंदर क्या क्या आता है? बेसिक फिल्टरिंग के हमारे पास आता है कि हम टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, नंबर्स हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि अगर पॉइंट में है यानी कि डेसिमल वैल्यू, जैसे कि हम यहाँ से देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। जैसे बेसिक बेसिक फिल्टरिंग है तो हम अपने से देखते हैं कि टेक्स्ट कैसे चेंज करना है, नंबर कैसे चेंज करना है, डेट, हमारे पास जो डेट की जो वैल्यू होगी, जैसे कि डेट एंड टाइम है। ठीक है, जैसे कि आज क्या है कि 11 तारीख 7वां महीना 2025 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे तीनों है, यानी कि डेट मंथ ईयर तीनों चीज अवेलेबल है। तो हमें ये इससे डेट कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये आता है बेसिक फिल्टरिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है रिमूव टॉप बटन रो ब्लैंक रो, यानी कि हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे अपने इनसे टॉप टॉप रो को कैसे हम हटा सकते हैं, बटन रो को कैसे हटा सकते हैं, यानी कि रो जो होती है सबसे लास्ट रो को, यानी कि मिडिल में जो होगी उसे हम कैसे हटा सकते हैं, वो सारे हम देखेंगे एज पर रूल्स। और ब्लैंक रो जो होंगे उसे हम कैसे हटाएंगे। उसके बाद आता है सॉर्टिंग डेटा, हम अपने से डेटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम बाई असेंडिंग असेंडिंग रूल और डिसेंडिंग रूल हमने मैथ में पढ़ा था, असेंडिंग फीचर और डिसेंडिंग फीचर। ठीक है, इसके अंदर आता है एक डेमो होगा हमारे पास, जो हम अपने से पावर बीआई में जब डेटा हम लोड करेंगे तो उसमें हम देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर में कि हम अपने से फिल्टर कैसे करते हैं डेटा सेट को, टू इन टू इन सॉरी टू इंक्लूड ओनली एक्टिव कस्टमर एंड सॉर्ट बाय सेल्स अमाउंट, यानी कि जो हमारे पास डेटा सेट अवेलेबल होगा जिस चीज का, यानी कि अगर हमारे पास सेल्स की डेटा सेट है तो हम सेल्स की डेटा सेट में हमारे पास आएगा कस्टमर का नेम आएगा। उसके बाद हम मान लेते हैं कि हमारा सेल्स अमाउंट कुछ, जैसे कि एक अमाउंट होगा, साइज होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि एच पर डेटा सोर्स। ओके, तो हम अपने इनसे आते हैं कि कॉल हमारे पास आता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड मर्ज कॉलम, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, एडिंग न्यू कॉलम, यानी कि जो अभी हमने आपसे थोड़ा पहले, यानी कि 5 मिनट्स पहले हमने आपको बताया था कि हम अपने से ऐड कॉलम कैसे करेंगे, जब आयुष ने प्रेजेंट किया था तब हम उसमें हम कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें यहाँ पे बताया गया प्रॉपर वे से, हमने ये सारी हमने सीट तैयार कर दी है यहाँ पे। तो उसके बाद मर्ज एग्जिस्टिंग वन, यानी कि हमें मर्ज भी कैसे करना है, सेम डेटा के साथ हम ऐड करेंगे, मर्ज करेंगे, पाइवोटिंग एंड अनपाइवोटिंग कैसे करना है, फिलिंग मिसिंग वैल्यू, यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी जो हमारे पास रो है, रो हमारे पास अवेलेबल है, और यानी कि हम मान लेते हैं एज एज पर थोड़ा सा हम जूम करते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो हमने अभी रखा है, मतलब हमारे जो माउस के जो आइकन है कॉलम नंबर 1 में फर्स्ट नेम है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रो नंबर 5 में बेन है, बेन के जगह पे 0 मेंशन किया हुआ, तो वहाँ पे हम कैसे हम इसे हटा सकते हैं, कैसे हम चेक करेंगे, वो सारा अभी हम देखेंगे। ठीक है, और हम थोड़ा अपने थोड़ा इसके पीछे हम चलते तो हम देखेंगे कि रिप्लेसिंग स्पेसिफिक वैल्यू, हम अपने से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि हमारे पास थाउजेंड डेटा सेट है, यानी कि 1000 रोल का एक डेटा सेट है,
तो हम उसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू, हमें जीरो ही हटाना है। 1 से लेकर के 1000 में हमारे पास कहीं कहीं पे जीरो है, नल है, ये सब है लिखा हुआ। तो हम उसे कैसे हटाएंगे, हमें उसे अदर में ट्रांसफॉर्म करना है, वो भी हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड कॉलम का हमें यहाँ पे बताया गया है कि हम कैसे करेंगे। पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉल हमने एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय कोड को हमने सिलेक्ट किया है। हमने करने के बाद हमें जाना है ऐड कॉलम में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होकर के आता है मर्ज कॉलम, क्योंकि हमने इसे सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आता है कॉलम, यानी कि ये 4 पॉइंट पे, कि हम यहाँ पे कस्टम में हम क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो हमें इसे मर्ज कर देना है। तो हम यहाँ पे जैसे कस्टम में आते हैं तो हमें यहाँ पे एक मर्ज नाम का ऑप्शन आता है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, तो हमारे पास इस प्रकार की एक रिजल्ट बन करके आती है। देखिए, इस प्रकार की जो एक रिजल्ट बन करके आई है हमारे पास, ये आप देख सकते हो कि दोनों एड ऑन हो गए हैं। यानी कि जो हमारे पास आप देख देख सकते हो कि एम्प्लॉय आईडी है 121 फर्स्ट पर्सन का, और एम्प्लॉय कोड क्या है एजेड। तो आप दोनों देख सकते हो कि दोनों जैसे ही हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साथ में हो गए हैं। यहाँ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो 121 और एजेड दोनों साथ में हो गए हैं। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि हमें कैसे करना है। ओके, तो हम अपने एंड से चलते हैं कि हम अपने एंड से इसके आगे हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो हमारे हमारे पास आता है उसके आगे 4th पॉइंट में आता है सेपरेटिंग इनटू 2 कॉलम। यानी कि कोई एक डेटा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ग्रीन है, यानी कि देवजीत, 1 मिनट। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि जैसे हम आते हैं ज्योति सिंह यादव, आयुष सर आयुष समादार, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। सर हाँ बोलिए, मैं आपका नाम लेता है एज ए सर एग्जाम। फर्स्ट ये जो इससे पहले वाला स्लाइड था ना। यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हाँ ज्योति, सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कृपया लाउडली बोलिए। सर जो पहले बताया ना वो स्लाइड में, वो वाला एक बार और बता दीजिए ना। ओके ओके श्योर। हम ये बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो। ओके ठीक है, तो हम अपने से चलते, दोबारा हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3rd में हम आते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऐड कॉलम हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मर्ज कैसे करेंगे, और मर्ज करने के बाद हमें मर्ज की ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हम सारा हम यहाँ पे हमने आपको बताया है एज ए एग्जाम्पल के तौर पे। फिर हम वहाँ पे डेटा लोड करेंगे, और डेटा लोड करने के साथ ही हम कैसे करेंगे सिलेक्ट करके, वो भी आपको अभी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक सेपरेटिंग इनटू 2 कॉलम, यानी कि एक नेम है। जैसे कि मेरा नाम क्या है, आदित्य कल्याण। तो मैं चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम जो है, सॉरी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम में मेरा रिप्रेजेंट हो। ठीक है देवजीत, हाँ बोलिए। देवजीत, हाँ, जैसे कि आपका नाम जो है देवजीत, और आपका जो टाइटल है भूया, और ज्योति का जैसे ज्योति सिंह यादव है, आयुष समादार जो है। तो हम अपने से इसे हम अपने से कैसे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को अलग अलग कॉलम में हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यानी कि सेपरेटिंग वैल्यू हम कैसे करेंगे, और इन टेक्स्ट वैल्यू और इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम क्या एड ऑन करेंगे, यहाँ पे हमें स्प्लिट फंक्शन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हम यहाँ पे एरो होता है, इस एरो पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्प्लिट कॉलम की एक फंक्शन आती है। तो हम यहाँ पे डेलीमीटर का हम फंक्शन लगाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यानी कि ग्रीन 121, यानी कि इसका जो रोल नंबर है, एज हम एज्यूम कर सकते हैं कि ग्रीन नाम का पर्सन है, उसका रोल नंबर 21 है, या उसकी आईडी नंबर 21 है। तो हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अनदर अनदर कॉलम में, तो हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि हम कैसे करेंगे, इसकी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप नहीं तो आप इसे नोट कर ले, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कैसे करना है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है?
रिस्पॉन्स करिएगा। ओके, ठीक है, तो हम अपने एंड से चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम जो है यहाँ पर बताया गया कि प्रॉपर मर्ज कॉलम कैसे हम अपने एंड से कैसे उसे फॉलो करते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम यहाँ पे जो हमने अभी देखा था कि कॉलम ट्रांसफॉर्म एंड मर्ज कॉलम, यानी कि जब हम कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बाद मर्ज कैसे करेंगे यहाँ पे वो बताया गया है, और यहाँ पे प्रॉपर मर्ज कैसे किया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, दोनों का प्रोसेस सेम है। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट वैल्यू को। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक नेम है MARKARAM। अच्छा, ये जो मार्करम हमने अभी लिखा है इसको आप पीछे से भी पढ़ोगे तो आपको सेम आपको होगा, और आगे से भी पढ़ेंगे तो सेम होगा। वही हमें यहाँ पर भी है कि मर्ज कॉलम जो है, यहाँ इस प्रोसेस के थ्रू आउट भी हम अगर चलेंगे तो हमें सेम सेम वैल्यू मिलेगा, सेम कॉलम सेम रो, हमें सारा कुछ वही मिलेगा। और जैसे यानी कि इट्स लाइक अ पाइथन में हम चैप्टर एक पढ़ते थे ऑपरेटर नाम की। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। हम कैसे करेंगे मर्ज मर्ज कॉलम को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे सारे यहाँ पे दी गई है। यानी कि मर्ज कॉलम पेज विल अपीयर स्पेसिफाई द सेपरेटर, यानी कि हम सेपरेटर वैल्यू जो हमने स्लाइड नंबर 3 में हमने पढ़ा था हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है कि हमने पिछले क्लास में हमने पूछा था, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों से पूछा था, कहाँ गए प्रद्युत, नहीं है, प्रद्युत से हमने पूछा था कि अनपाइवोट कॉलम क्या होता है। यहाँ पे देखिए अनपाइवोट कॉलम क्या होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अनपाइवोट कॉलम क्या होता है, अनपाइवोट कॉलम मीन्स टू अनपैक द सिमिलर वैल्यू, यानी कि कोई भी सिमिलर वैल्यू है तो उसे हम अनपैक कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम उसे चेक कर सकते हैं सिमिलर वैल्यू को इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप जो हमारे पास एक लार्ज लार्ज सेट ऑफ ग्रुप होगा उसे हम कैसे हम चेक कर सकते हैं। और अंडर ए सिंगल हेडिंग, एक सिंगल हेडिंग के अंदर, जैसे कि एक अनपाइव, ये देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि अनपाइवोट द कॉलम है, तो इसके अंदर हमारे पास एक सिमिलर वैल्यू का देख सकते हैं। यहाँ पे हम जाते देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे कि हमारे पास ये जो चारों दिशाओं के जो हमारे पास नेम दिए गए हैं वो सारे हमें एक जगह पे रिप्रेजेंट करने हैं एक कॉलम में, और उसकी जो वैल्यू होगी उसे हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमारा रिप्रेजेंट करना है उसे हम साथ में एक एक साथ हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पॉइंट नंबर 1 में हमने नॉर्थ को सेलेक्ट किया, सेकंड में साउथ को सेलेक्ट कर रखा है, मैंने थर्ड में ईस्ट को सेलेक्ट कर रखा है, और वेस्ट को भी हमने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन जनरेट होती है यहाँ पे अनपाइवोट कॉलम की, तो हम अनपाइवोट कॉलम में जाते हैं। जैसे हम क्लिक डाउन करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्ट बन के आती है, एक एक अनदर कॉलम बन के आता है, यानी कि दो कॉलम बनती है एक साथ, जिससे जिसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, एक वैल्यू होता है। एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या क्या आएंगे बता सकते हैं? ओके, अच्छा, ये बताइए कि एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या क्या आएगा। अच्छा, ये बताइए कि हमारे पास जो एट्रीब्यूट होगा, इसमें एट्रीब्यूट हमारे पास क्या क्या होगा, ज्योति आप बताइए। ज्योति, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा है उस एग्जाम्पल में हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है और उसका वैल्यू क्या होगा ये बताइए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूँ। हिंट हमारा है 1 to 10, ये हमारा क्या है 1 to 10 हमारा वैल्यू हो गया। इस वैल्यू के अंदर हमारा जो एट्रीब्यूट का जो एट्रीब्यूट होगा वो हमारा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, एट्रीब्यूट हमारा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमारा जो वैल्यू होगा वो 1 to 10 के अंदर, यानी कि जैसे जिस प्रकार का वैल्यू यहाँ पे है अवेलेबल है हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट जो होता है इसका अपेंड क्वेरी होता है, जो हम अपने end से भी देखेंगे अपेंड क्वेरी क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसे हम कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है,
तो अपेंड क्वेरी ये इस प्रकार से हम इसे देखते हैं कि ये एक प्रोसेस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो फ्रॉम टू और मोर टेबल, यानी कि दो से ज्यादा अगर हम टेबल को सिलेक्ट करके अगर हम एक सिंगल टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे हम एक्सेल में हम दो कॉलम यानी कि पेज 1 और पेज 2 का जो जितना भी टेबल होता था उसे हम सिलेक्ट करके एक टेबल में हम अगर डालते थे, तो उसका जो प्रोसेस होता था यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, पर यहाँ पे उसकी प्रोसेस में कुछ अप्लाई जो है, प्रोसेस करने की जो अप्लाई है वो अलग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा इंटरफेस चलेगा वो पावर बीआई के अकॉर्डिंगली चलती है। और इसके अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिलेक्ट द टेबल सीट, यानी कि जो हमारा टेबल सीट होगा वो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे इन क्वेरी पेन, यानी कि जो हमारा क्वेरी पेन है हम अपने देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। 1 मिनट, हम अपना मार्कर ऑन करते हैं। मार्कर ऑन करके हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, ये देखिए जो हमने अभी ग्रीन रंग के जो हमने दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी डेट शीट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जनवरी डेट शीट है, आप देख सकते हो। मैं और जूम कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो कि जनवरी की डेट शीट है, फरवरी की डेट शीट है, टेरिटरी स्पेसिफिकेशन, यानी कि जिस टेरिटरी की ये डेट शीट है उसके स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम अपने से फरवरी डेट शीट हम अपने से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डेटा जो है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, जो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड के पावर क्वेरी में, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जनवरी डेट शीट है, फरवरी डेट शीट है। तो यहाँ पे हम जनवरी डेट शीट को सिलेक्ट करते हैं, जो हमें जनवरी और फरवरी दोनों का देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। हाँ, जनवरी एंड फरवरी, हमें जनवरी एंड फरवरी दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम अपने से इसका डेटा और जनवरी डेट शीट का डेटा दोनों हम अपने से सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1 मिनट, तो इसे हटाना होगा। ड्रॉ ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हमारे पास रेज होंगे, तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अपेंड क्वेरी एंड अपेंड क्वेरीज। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अपेंड क्वेरीज है, तो हम कौन सी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके अपना जो रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि अपेंड क्वेरी नेम भी है, हम उसे भी चेक कर सकते हैं। और ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है ये हमारा रिजल्ट होगा, जो हमें अपने से चेक करना है कि हमारे पास रिजल्ट कैसा आता है। तो हमारे पास जितने भी डेटा सेट होगी उसे हमें सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस प्रकार की एक रो बनेगी, रो कॉलम ऐड होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डेट, मंथ, क्वार्टर, ईयर जो भी होती है इन इन ईयर, वो सारी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तब हम अपने से अपेंड क्वेरी के पार्ट 2 में हम चलते हैं। एक फंक्शन अप्लाई करके हम अपने से कैसे कर सकते हैं वो भी देखते हैं। हमने तो देख लिया कि हम कैसे पावर बीआई क्वेरी विदाउट यूज किए हुए, यानी कि इसमें जो क्वेरी यूज करना होता है, फंक्शन यूज करना था, उसको बिना यूज किए हुए इंटरफेस के थ्रू आउट हम कैसे कर सकते हैं रिजल्ट को कैसे कैसे हम लाएंगे। और ये भी देखेंगे कि हम अपने से पार्ट 2 में कि हम कैसे अपेंड क्वेरी में हम एक फंक्शन को अप्लाई करके कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अपने से आते हैं अपेंड क्वेरीज के पार्ट 2 में, कि हम अपने से करते हैं। तो हम अपने से कैसे पेज को अलाइन करेंगे, कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, कैसे हमारे पास 2 टेबल ऑप्शन कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास जो डेटा सेट होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है, जो हमने पीछे भी कहा था उसे हम सिलेक्ट करेंगे। 2 और मोर टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा डेटा सेट होगा हम वहाँ पे जाएंगे, हम अपने से सिलेक्ट करेंगे। हमें ये इस प्रकार की, ये जो आपको भी शो कर रही है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास जो इस प्रकार के ये जो अपेंड जो ओपन होकर के आई, इस प्रकार की एक जो बॉक्स बन करके आई है, तो इसमें हमें 2 टेबल, 3 और मोर टेबल, यानी कि अगर हमें 3 और मोर टेबल को हमें कनेक्ट करना है
तो हम यहाँ पे ये जो आपको शो कर रहा है हमें इसे सिलेक्ट करना है। अगर 2 टेबल को हमें कनेक्ट करना है यानी कि जनवरी और फरवरी की, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके बटन है, हम यहाँ पे ओके करेंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर इस प्रकार का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि कंडीशनल कॉलम, जो हमें आयुष ने पिछले क्लास में बोला था कि हम अपने एंड से ऐड कॉलम जो होता है वो हम कंडीशनल कॉलम के थ्रू आउट भी कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो डेटा सेट है यूएसए और न्यूजीलैंड, सॉरी नॉर्थ अमेरिका यानी कि न्यूजीलैंड की, तो हम अपने एंड से चेक करते हैं। नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे न्यूजीलैंड मेंशन नहीं किया हुआ है, एज पर माई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशनल कॉलम क्या होता है, एक सिमिलर टाइप ऑफ होता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज की जाती है। इट विल जनरेट कॉलम अकॉर्डिंगली टू द कंडीशन एंड स्पेसिफिक लॉजिक। विदाउट लॉजिक कंडीशनल कॉलम वर्क नहीं करेगा इन पावर बीआई। ठीक है, इस बात को आप अपने नोट डाउन में नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। ये जो कंडीशनल कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, देवजीत, आयुष, ज्योति, नोट डाउन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेटर है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ले लोगों लिया ने सर। ओके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जो यूएसए का जो ग्रुप होगा, ग्रुप नेम, यानी कि यूएसए काफी सारे है, हमारे पास 1000 रोज की जो डेटा है उसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास यूएसए का जो डेटा है, यानी कि यूएसए जो है हमारे पास 250 में है, और जो हमारे पास बच गए टोटल वो हमारा न्यूजीलैंड यानी कि नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, एनए का है, और एल्स, और एल्स जो हमारा बच गया वो नॉर्थ अमेरिका का है, और 250 रो जो है वो यूएसए का है, नॉर्थ अमेरिका का, और एल्स यानी कि जितने बच गए वो आपके नॉर्थ अमेरिका का। तो हम अपने एंड से ऐड कॉलम कैसे करेंगे, तो हम अपने एंड से ऐड कॉलम होम टैब के जस्ट बगल में इंडेक्स यानी कि वो होता है इंसर्ट का ऑप्शन होता है, उसके जस्ट बगल में ऐड कॉलम का ऑप्शन होती है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम कंडीशनल कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। तब उसके बाद जो हमें फॉलो करना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्या हमें कैसे करना है। ऐड कंडीशनल कॉलम पेज विल अपीयर, यानी कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो एक पेज अपीयर होती है आपके पास। वहां पे हम कैसे वर्क करेंगे, वेयर यू विल स्पेसिफाई द कंडीशंस, यानी कि जो कंडीशन होगी उसे फॉलो करेंगे। फर्स्ट इट विल आस्क यू टू गिव अ नेम टू अ न्यू कॉलम, यानी कि आपका जो कॉलम नेम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या कंट्री, हमारे पास क्या कंट्री का एक नेम हम यहाँ पे देंगे, यानी कि हमारे पास कंट्री का नेम हम वहाँ पे देंगे, यानी कि कॉलम नेम कंट्री देंगे। यानी कि अगर हम नहीं देते तो वहाँ पे हमें एक वो एट्रीब्यूट्स नाम का हमें वो जनरेट करके दे देगा, क्योंकि ये टेक्स्ट में होगा। ठीक है, तो हम वहाँ पे एक ऐड कॉलम नेम में हम यहाँ पे न्यू कॉलम में देंगे एक कंट्री, यानी कि कंट्री मेंशन कर देंगे। और बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द नेम ऑफ कस्टम, जो हमने नेम दिया है कंट्री का वो जनरेट कर देगा। इफ यू डोंट स्पेसिफाई एनी न्यू नेम, अगर आप इसके अलावा कोई अदर नेम नहीं देते तो वो कंट्री नेम से वो जनरेट कर देगा कॉलम। उसके बाद जब हम कर देते हैं तब हमारे पास एक कंडीशनल कॉलम के अकॉर्डिंगली ओके करने का एक टैब आता है, तो हम ओके करेंगे, हमारे पास वो पूरा आ जाएगा इस प्रकार का यूएसए का एक रो में, यानी कि यूएसए और न्यूजीलैंड दोनों एक ही रो में रहेंगे, लेकिन 250 और एनए यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो भी डेटा रहेगा वो एक साथ आएगा। तो देखिए कंडीशनल कॉलम वर्क कैसे करता है, देखिए पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे। आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्लास में अवेलेबल हो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। पॉइंट नंबर 8 में हम देखेंगे कंडीशनल कॉलम। ज्योति, आयुष, थोड़ा सा बताइए तो हमने अभी क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा हमें ये कर दीजिए, रिवीजन करवा दीजिए थोड़ा सा। कंडीशनल कॉलम क्या होता है ये बोलिए। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे उसकी डिफिनेशन
की हुई है, हमें हमें सिर्फ ये बता दीजिए जो हमने इससे पीछे वाले स्लाइड में हमने जो यहाँ पे बताया था वो क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, वो आपने यूएसए और न्यूजीलैंड का कैसे मार्च करते हैं वो दिखाया। ओके ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम जैसे जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो इसकी डिफिनेशन तो हमने अभी देख लिया है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या क्या बोला था कि होम टैब के बगल में ट्रांसफॉर्म आते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म इंसर्ट जो है, इंसर्ट यानी कि डेटा डेटा इंसर्ट होगा तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की फॉलो करना है। तो उसके बगल में ऐड कॉलम की ऑप्शन आती है, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंडीशनल कॉलम की ऑप्शन आती है, इंडेक्स कॉलम की ऑप्शन आती है, डुप्लीकेट कॉलम की ऑप्शन आती है। ठीक है, तो हम अपने से फर्स्ट कॉलम यानी कि कंडीशनल कॉलम को टैकल करेंगे। जैसे हम टैकल करते हैं तो हमारे पास एक ये बॉक्स जनरेट होकर के आती है, तो वहाँ पे हमें फॉलो करना होगा इस रूल को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ओके। ले लिया गया स्क्रीनशॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कस्टम हमें रखना है। अगर हमें यहाँ पे कंट्री ऐड करना है, यानी कि कंट्री, देखिए यहाँ पे हमने क्या है, कंट्री नेम यहाँ पे हमने कर रखा है। देखिए जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो हमने यहाँ पे कंट्री नेम से हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे इफ एल्स में भी हमने जो एक्सेल में हम यूज करते हैं, इफ एल्स और इफ दोनों हमने यहाँ पे अप्लाई किया है थ्रू आउट द कंडीशनल कॉलम रूल। तो हम इक्वल टू का, इक्वल्स का हम यहाँ पे ऑपरेटर, जो हमने आपको बोला था कि हम एक ऑपरेटर जैसे पाइथन में यूज करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉपर उसी वे का यहाँ पे हम इक्वल का हम यूज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यानी कि यहाँ पे हमने कनाडा हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका मेंशन करना है। जैसे हम नॉर्थ अमेरिका मेंशन करेंगे तो हमारे पास जो भी डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो कनाडा मेंशन किया हुआ है दोनों ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ पे कनाडा, कनाडा तो मेंशन रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्थ अमेरिका मेंशन किया है, क्योंकि हमने अलग रूल अप्लाई किया है अलग चीज के लिए। देखिए ग्रुप में हमने नॉर्थ अमेरिका यूज किया, कंट्री में देखिए कनाडा यूज किया। यहाँ पे देखो कंट्री में हमने कनाडा यूज किया तो कनाडा दिया है। हमने ग्रुप में, क्योंकि हमारे जो पहले से जो ग्रुप बनी हुई है उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूएसए, यूरोप का हमारे पास मेंशन है। ठीक है, आप जिस रूल को फॉलो करोगे, जैसे यूज करोगे, आप यहाँ से भी ऐड क्लॉज भी कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई अदर कंट्री को आपको मेंशन करना है लाइक न्यूजीलैंड, इंडिया, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ऐड क्वेश्चन, यानी कि आस्क क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई डैशबोर्ड की ओर और वहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं, आप एक काम करिए कि देवजीत, आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है? नहीं नहीं, मेरा लैपटॉप सर के पास है। सर के पास है या एआईसीटी में? हाँ, AICTE में है। ओके, आयुष, आयुष, यस सर। आयुष। हाँ, अभी जो हमने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं भी अपना प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ और आप उसी चीज को, जो आपको डेटा मैंने दिया हुआ था, डेटा जो हमने दे रखा है, उसी डेटा पे आप हमने जो भी बताया था उस एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा हमें गाइड करिए कैसे करना है। ठीक है, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि आपने क्या क्या सीखा है। ज्योति, देवजीत, बी प्रिपेयर। ओके।